ब्लैंक टू बुक, मतलब कोरा पन्ना, फिनिश्ड किताब। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, स्टैंड आउट, बी योरसेल्फ, स्टैंड आउट। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि परफेक्शन इज अ मिथ, क्योंकि कुछ सालों में वैसी दुनिया बदल जाती है। सो द रूल्स ऑफ परफेक्शन कीप चेंजिंग, यू गो बैक टू ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ अगेन, जिसको मैं कहती हूँ री इन्वेंट योर सेल्फ अगेन। कोई भी बात, कोई भी थॉट, कोई भी कहानी अंदर मत दबा के रखिए। द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, दुनिया सुनना चाहती है, आप लिखना शुरू करें। नमस्कार। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं और जानते नहीं कि बुक कैसे लिखी जाती है, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ये तमाम चीजें आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर और एक राइटर से। तो चलिए आपको मिलवाता हूं आज गीतिका सहगल से, जिनको बिजनेस एक्सेलेंसी अवार्ड मिल चुका है। स्वदेश बिजनेस एक्सेलेंसी अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने बिजनेस में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है और बहुत ही अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। हेलो गीतिका, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। गुड टू मीट यू। मेरा नाम है गीतिका सहगल और आज हम यहाँ इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं, आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं कि एक बेस्ट सेलर किताब कैसे लिखी जाती है। टेक्निक्स कई सारी होती हैं, लेकिन काम सिर्फ करता है प्रोसेस, राइट? जब आप सारी टेक्निक्स को मिला के, जोड़ के एक साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं, उससे निकलता है एक मेथड। अगर उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो उस मेथड में एक लॉजिक इनबिल्ट होता है, राइट? जिससे आप कोई भी बड़ा काम, जैसे किताब लिखनी है, उसको आप छोटे 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 स्टेप्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करिए और उससे निकलती है एक बेस्ट सेलर बुक। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो डायरी लिखना, जर्नल लिखना बहुत ही अच्छी बात है। इसको तो प्रोफेशनल्स भी कहते हैं कि एक थेरेप्यूटिक चीज़ भी होती है। इससे आप अंदर से खुश फील करते हैं क्योंकि आप एक चैनलाइज कर देते हैं अपनी सारी थॉट्स और इमोशंस को, एक आउटलेट दे देते हैं, राइट? ताकि वो अंदर दबी ना रहे, करेक्ट? चाहे आप जर्नल लिख रहे हो, पर्सनल जर्नल या डायरी, और या चाहे दूसरे कोने पे आप चाहे अपना पीएचडी का थीसिस लिख रहे हो। हमने ऐसे लोगों को भी हेल्प करा है जिन्होंने पीएचडी के थीसिस लिखे हैं, राइट? तो ये दोनों टाइप की चीज़ों को बुक में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी आप कोई इमोशंस, थॉट्स, आइडियाज़ शेयर करना चाहें दुनिया से, तो बस एक ही पॉइंट याद रखना है माइंड में कि थोड़ा सा अपने को साइड पे रखते हुए रीडर का सोचें, राइट? क्योंकि जब आप अपनी जर्नल लिख रहे हैं तो वो आप अपने लिए लिख रहे हैं, राइट? लेकिन जब आप किताब लिख रहे हैं तो आप रीडर के लिए, जनता के लिए लिख रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ से भी सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि राइटिंग जो है यह एक बहुत ही लोनली प्रोसेस है, जैसे मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अकेले बैठ के अपने कमरे में बिल्कुल ही दुनिया से अलग बैठ के लिखता है, राइट? और ये करने के लिए इससे क्या होता है ना कि एक अकेलापन और एक डर सा आ जाता है, क्योंकि आप कोई भी जंग लड़ने जाओ, किताब लिखना भी एक जंग ही है अपने में, राइट? तो आप कोई जंग लड़ने जाओ, आपके साथ आपकी कोई आर्मी नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, कोई चेयर लीडर नहीं है, तो काफी डरावना, सेनापति अकेला चला गया घोड़े पे चढ़ के, है ना? तो इसलिए सबसे पहली तो बात हम लोग को कहते हैं, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम हैं आने के बाद। करेक्ट करेक्ट, राइट? तो उसी से एक ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, कोई मेरे साथ है और इनको आता है ये करना, इसलिए ये हमको करा देंगे। तो लोगों का सबसे पहला फिर यही क्वेश्चन होता है, थैंक यू मैम, फिर आप लिखवा देंगे ना हमको? हम कहते हैं हाँ, हम लिखवा देंगे, आप कमिटमेंट करो, राइट? और वो कमिटमेंट, सबसे बड़ी कमिटमेंट में वो चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी। कोई भी किताब एक दिन में नहीं लिखी जाती,
राइट? लोग सोचते हैं कि किताब लिखने के लिए कई साल चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? आप 1-2 मैक्सिमम 3 महीना थोड़ा थोड़ा दिन में आधा आधा घंटा भी निकालें, आप अपना एक सीरियल काट दें, ठीक है, राइट? एक फ़ोन कॉल काट दें, राइट? आधा घंटा जल्दी उठ जाएं, राइट? बस यही चाहिए, एक कमिटमेंट हर दिन का एक रूटीन में लगा लें। जैसे हर दिन हम ब्रश करते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती, हम ब्रश करते हैं, राइट? बस ऐसा ही हम एक अपना छोटा सा स्लॉट बना ले आधे पौने घंटा की कि किताब पे डिवोट करेंगे, 2 या 3 महीने में किताब रेडी हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ बुक इज़ द फास्टेस्ट वे, यू नो, कि अपनी बात दुनिया के सामने लाने के लिए। आप सोशल मीडिया पे सपोजिंग आप कहें आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे और अपनी बात लोगों तक लेके जाएंगे, कई महीने साल लग जाते हैं वो फॉलोअर्स को कलेक्ट करते करते। आपको तो पता है, आप इसी दुनिया के हो, राइट? सो डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनना, ब्लॉग लिखना, कुछ भी करना, कई साल निकल जाते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल डेवलप करने में, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने में। लेकिन किताब ऐसी चीज़ है, आप 3 महीना 90 दिन बैठो, किताब निकल आएगी अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे। और फिर वो किताब आपके साथ साथ जाएगी जहां आप जाओगे, और जहां आप नहीं भी जाओगे वो किताब रहेगी। जब आप नहीं भी रहोगे तब भी वो किताब जिंदा रहेगी, आपकी आवाज जिंदा रहेगी, आपका आइडिया लोगों में जिंदा रहेगा। हाँ, तो डिजिटल वर्ल्ड का जो एक असूल है, वही असूल सबसे पहले तो अप्लाई करना है अगर आपको स्टैंड आउट होना है। उसमें यही है कि मर्ज मत हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी, सब कोई लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे मर्ज हो जाना है, मिल के रहना है, कोई गलत अलग हट के कदम नहीं करना है, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, कोई तीसरी हट के चीज़ नहीं करनी है ना, उस टाइप से। और जो डिजिटल मीडिया है वो बिल्कुल ही उल्टा है। जब तक आप हट के कुछ नहीं कर रहे हो तो आप नोटिस में कैसे आओगे, राइट? सो वो और हट के तभी होता है जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को उभर के आने दें, राइट? तो सबसे पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ना, बी योर सेल्फ, राइट? अपने वजूद, अपनी आइडेंटिटी को बाहर आने दीजिए और लोगों को देखने दीजिए, हु इज पवन, हु इज गीतिका, व्हाट मेक्स गीतिका गीतिका, व्हाट मेक्स पवन पवन। जब तक लोग वो नहीं देख पाएंगे तो आपकी आइडेंटिटी बन ही नहीं पाएगी और आप स्टैंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, स्टैंड आउट, बी योर सेल्फ, स्टैंड आउट। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि परफेक्शन इज अ मिथ। कोई भी चीज और कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी शादी, कोई भी बॉयफ्रेंड, कोई भी गर्लफ्रेंड कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी कोई किताब परफेक्ट नहीं हो सकती। मैं खुद अपनी किताबें पढ़ती हूँ, है ना, एक किताब लिखती हूँ, दूसरी लिखने के बाद पहली लगती है ये मैंने क्या लिख दिया, राइट? ये मैंने ऐसे क्यों नहीं करा, ये मैंने वैसे क्यों नहीं करा। हाँ, एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस के बाद, राइट, पास्ट सब समझ आने लगता है, लेकिन जब वो पास्ट प्रेजेंट होता है तो आप उसी समय अपनी बेस्ट डिसीजन लेते हैं, राइट? सो परफेक्शन के पास अगर आप भागते रहेंगे तो गोल पोस्ट पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट? इसीलिए परफेक्शन के लिए सालों साल निकाल देना वो तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और आजकल के टाइम तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुछ सालों में वैसे ही दुनिया बदल जाती है। सो द रूल्स ऑफ परफेक्शन कीप चेंजिंग, राइट? आपने सही पकड़ा कि 2 किस्म के राइटर एक होते हैं। एक होता है जिनको वो एक किताब लिखनी है, वो एक मैसेज देना है, वो एक कहानी लिखनी, चाहे अपनी हो, चाहे कोई मन गढ़ंत हो, चाहे अपने काम से रिलेटेड बुक होए, वो एक किताब लिखनी है। और एक होता है जो कहें कि नहीं जी मुझे राइटर ही बनना है, राइट, ऑथर बनना है, उसी से दाल रोटी चलानी है, राइट? तो अगर दाल रोटी चलानी है तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कहूँगी, राइट, शो पे, और वो ये है कि एक किताब से दाल रोटी नहीं चलती, ठीक है? वो तो ऐसा कहने की बात हुई ना कि आप ऑफिस 3 महीना गए तो फिर आप छुट्टी लेके घर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा चौथा महीना, राइट? सो इसलिए इफ़ यू वांट टू मेक, जिसको कहते हैं ना, राइटिंग योर प्रोफेशन, तो आपको कंटिन्यूअसली
लिखते रहना है, एक किताब के बाद दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब। अगर आप एक ही जॉनर में, सपोजिंग आप मिस्ट्री नॉवल राइटर बनना चाहते हैं या फैंटेसी बुक्स लिखना चाहते हैं, राइट, जो भी है, अपना जॉनर पकड़िए और उसमें बुक्स लिखिए ताकि लोग पहचान पाएं कि हाँ ये ऐसी किताबें लिखती है, वो वैसे किताबें लिखता है, राइट, और अपनी एक आइडेंटिटी उसमें बनाए। तो यही एक तरीका है, नॉट रनिंग आउट आफ्टर दैट फर्स्ट वन परफेक्ट बुक, बट रादर कीप ऑन राइटिंग। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि आप कोई भी स्किल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप इम्प्रूव होगे, ठीक है ना। चाहे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कोई भी होए, राइट, वो ज़्यादा खेलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो वो बेटर होते हैं। अगर वो प्रैक्टिस ही ना करें तो वो बन ही नहीं पाएंगे जो आज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो कोई भी अच्छा स्पोर्ट्समैन भी फिर घर पे बैठे, उसको क्यों प्रैक्टिस करनी है, बट उसको भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सब में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। एवरीथिंग इन लाइफ इज अ जर्नी। सबकी कहानी में कोई ना कोई ऐसा मेंटर होता है जो उनको इस मकाम से उस मकाम तक पहुंचाता है, राइट। सक्सेस डजंट कम अलोन, राइट, है ना। तो इसीलिए मेंटर बहुत ज़रूरी, जो आपको गाइड करे। अब क्वेश्चन आता है कि सही मेंटर कौन है, क्योंकि ये भी हाँ, क्योंकि ये बहुत डरावना टाइप का चीज़ है। अगर आप गलत इंसान से एडवाइस लोगे तो आप गलत ही रास्ते पे चलोगे। अगर आप अपने ही लेवल के इंसान से एडवाइस लोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचोगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, राइट। अगर आप कहो कि जी मुझे सोशल मीडिया एक्सपर्ट चाहिए और उसके खुद कोई चैनल नहीं है, फॉलोअर नहीं है, तो आप जाओगे उसको, वो कहेगा हाँ जी मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हैं, तो कहेगा चलो फिर इसको पता है 0 to 1 मिलियन कैसे करते हैं। It's like that, right? So go with a mentor, one who first of all has the time for you, who is ready to work with you, and who has gone to the next stage. जो आपकी विजन है ना, वो वहां तक पहुंचे हुए होए, तभी वो आपको वहां लेके जा सकते हैं, right? So mentorship is very very key. सवाल मैं तो अपने मुंह से हाई कहूंगी, लेकिन थैंकफुली ये सिर्फ मैं नहीं कहूंगी, बट हमारे ऑथर्स भी कहेंगे। वी हैव हेल्प्ड मेनी प्रोफेशनल्स गो फ्रॉम व्हाट वी से ब्लैंक बुक, ब्लैंक टू बुक, मतलब कोरा पन्ना फिनिश्ड किताब, राइट। वी हेल्प मेनी पीपल, और चाहे हमारा फोकस प्रोफेशनल्स पे होए, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम औरों को नहीं हेल्प करते। वी हेल्प्ड अ 9-year-old बॉय राइट अ बुक, वी हेल्प्ड many students in school, in 10th, in 12th, write books। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती। हाँ, we've helped senior retired professionals also at the age of 70 to write books, right? और इनफैक्ट वो लोग तो हमारे साथ जुड़ के अब सीरीज ऑफ बुक्स भी निकाल रहे हैं, ऐसे भी हैं, राइट। क्योंकि वो कहते हैं कि अब हमने जिंदगी जी ली, देख ली, सीख लिया, तो फायदा क्या हुआ, हमारे जाने से पहले हम इनको बुक्स में डालना चाहते हैं, एग्जैक्टली शेयर करना चाहते हैं। सब कुछ लेके तो जा नहीं सकते, तो दे के जाते हैं ना एक फॉर्म में, ताकि इट हेल्प्स द नेक्स्ट जनरेशन। किताबों की जर्नी तो फिर 4 साल की उम्र से शुरू हुई थी। मैं उन बच्चों में से हूँ जो चुप ही नहीं बैठती थी, बस वो शाम के 4 बजे की वेट करती थी कि बाहर जाएं और ग्राउंड में खेलें। तो मेरे मॉम डैड ने मुझे एक लाइब्रेरी पे लेके गए थे कि किताबें पढ़ो, शायद शांत बैठोगी, और वही हुआ। सो आई थिंक किताबों की जर्नी तो तब से लेके शुरू हुई। थोड़ी ठंडी पड़ गई वंस आई जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि जैसे आम आदमी के साथ होता है, वो टाइम नहीं मिला, एम्बिशन, प्रमोशन, वो सब टारगेट्स, राइट। हम तो थे ही सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, B2B में, तो फाइट ही रहती थी सुबह से शाम तक, है ना। लेकिन जर्नी मेरी ऐसे इंटरेस्टिंग रही है कि मैंने कभी भी एक ही बॉक्स में जाके अपने को दबाया या फिट नहीं करने होने दिया, राइट। सो जिसको मैं कहती हूँ, आई हैव हैड
प्रोफेशनल जर्नीज, मैंने कॉर्पोरेट स्पेस भी देखी हुई है, मैंने एंटरप्रेन्योरियल स्पेस भी देखी हुई है, और अब राइटिंग को हम क्रिएटिव स्पेस कहेंगे, ये भी देखी हुई है. हाँ, आई थिंक द मोस्ट प्राउड फैक्ट पवन दैट आई एम अबाउट इज दैट जब भी लाइफ में इजी डिसीजन आया, डिफिकल्ट डिसीजन आया, मैंने हमेशा डिफिकल्ट लिया, राइट तो उसके लिए थोड़ा सा कन्विक्शन, थोड़ा सा गट्स, और थोड़ा यू नो थोड़ा फियर को ओवरकम करने की हिम्मत चाहिए होती, बस और कुछ नहीं. या कोई लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा फूलिश होना चाहिए. बिल्कुल पागलपन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो कर दिखाने का टाइप्स यू नो. तो बस वही है. एंड आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर मैंने, जब मैं एक अच्छे मकाम पे पहुंच गई तो मैंने छोड़ने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि मैंने कहा ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही गया है, तो कुछ नया करते. तो तब मैंने अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करा ई कॉमर्स में. वो जब बंद करा तो फिर तीसरे पड़ाव के लिए मुझे क्लैरिटी नहीं थी पहली बार, राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज 40 years old एट दैट टाइम, राइट. तो वैसे भी मिड लाइफ क्राइसिस हो रही थी. तो अब समझ नहीं आ रहा था कि अब कॉर्पोरेट भी देख लिया, एंटरप्रेन्योरियल भी देख लिया, तो अब बचा क्या. अब क्या करें, अब वापस यही सब करें कि कुछ और करें. तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हम कुछ करना ही बंद कर देते हैं, राइट. क्योंकि जब आप कुछ करना बंद करेंगे तब दिमाग चलना शुरू होता है, राइट. या और एग्जैक्टली वही हुआ. यू नो, आप खुद ही आगे जाने से रुक जाएं और आप कहीं नहीं, हम पीछे जाके यू गो बैक टू ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ अगेन, जिसको मैं कहती हूँ री इन्वेंट योर सेल्फ अगेन. तो जब नाम डिसाइड करना था बीजा हाउस का, तो कई लोगों ने सोचा हम बहुत ग्लोबल टाइप का नाम रखेंगे, लेकिन हम चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति के से जुड़ा हुआ कुछ नाम रखें, ताकि आगे जाके बीजा हाउस दुनिया को भी पता चले कि ये हमारे देश, हमारे भारत, हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ है. बिल्कुल. तो संस्कृत में बीजा का अर्थ होता है बीज, राइट. और हमारे जो राइटर्स हैं, एस्पायरिंग राइटर्स, ऑथर्स, हम उनको इसी काम में हेल्प कर रहे हैं, अपना बीज बोने के लिए, राइट. उनके आइडिया, उनकी कहानियों को शेप देने के लिए, ताकि वो किताब के फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर पाएं. मैसेज तो यही होगा कि कोई भी बात, कोई भी थॉट, कोई भी कहानी अंदर मत दबा के रखिए. द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, दुनिया सुनना चाहती है, आप लिखना शुरू करिए.